हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं भी अच्छा हूँ। अब हम लोग जो है इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है। और इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं उनका पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमको जो है आंसर देना होता है। तो गाइस, सबसे पहले इसमें पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार अपने वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि आपके सामने कोई भी वर्ड अगर आता है तो आप एक बार उसको क्या करो, रिकॉल करो। वहीं पे उसका जो डेफिनीशन है, उसका जो आपको पीछे पता है डेफिनीशन के बारे में, तो उसको वहीं पे रिकॉल कर लीजिए। ऐसे क्या होता है कि हमको चीज़ें बार बार हमारे दिमाग में आती हैं तो उसका कंसेप्ट जो है क्लियर होता चला जाता है। इसलिए मैं एक बार पॉलिनोमियल को बता दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इसको हम लोगों ने 9th क्लास में भी देखा हुआ है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ईच टर्म मीन्स हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो देखो, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें कोई पॉलिनोमियल y इक्वल एफ पी ऑफ एक्स दिया है। और इन सारे पॉलिनोमियल्स का हमारे पास क्या है? फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिगर। देखो, फर्स्ट पार्ट का फिगर ये है। सेकंड जो इसी क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है इसका फिगर ये है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है इसका फिगर ये है। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका फिगर ये है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका फिगर ये है। सिक्स का फिगर है। तो हमें सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। अब एक टर्म आ गया है इसमें जीरोज, तो जीरोज के बारे में भी अब हमको पता है। हमने कहाँ इसको स्टडी किया है? क्लास 9th में। तो हम इसको यहीं पे रिकॉल कर लेते हैं कि जीरोज किसी पॉलिनोमियल का क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल इज जीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होगा, जैसे ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? एक्स में। तो अब इसका जीरोज एक्स मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो जिन जिन एक्स के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो होगा वो सारी एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरोज होगा। तो ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। मतलब इसी पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि बहुत आसान है। बस आपको ये कंसेप्ट, ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं इसको दिमाग में रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का फिगर अगर आपके सामने है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे रिप्रेजेंट है। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या बताया मैंने? कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। तो गाइज, मैं सॉल्यूशन क्या कर रहा हूँ? एक्सरसाइज का जो है 2.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। किस पार्ट का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। इसका फिगर आपके सामने दिया हुआ है। कैसा फिगर है? ये इसका फिगर है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। अब हमारा पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ ये है। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर इक्वेशन का। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो इसके कोई भी जीरोज होंगे नहीं। हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो यहाँ ये जो ग्राफ है वो एक भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नोट, ऐसे करके लिख देंगे कि क्यों जीरोज नहीं हो रहा है। नोट द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स
डज नॉट कट किसको, एक्स एक्सिस को, डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो हेंस इट डज नॉट हैव एनी जीरोज, इट डज नॉट हैव एनी जीरोज, इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर में, ये रीजन हमारा है, लिख के ऐसे हम लिख देंगे आंसर, क्या होगा, नो जीरोज, नो जीरोज। देखो हमें आंसर लिखने भी आना चाहिए, यहाँ पे हमने लिख दिया, नोट करके लिख दिया कि क्यों जीरोज नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। अब मैं इसी का कौन सा पार्ट डिस्कस कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा, सेकेंड पार्ट हमारा, इसका जो है फिगर ग्राफ दे रखा है आपको, देखिए इसका ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो इसमें भी हमको बताना है, ये हमारा ग्राफ है आपके सामने, इसका हमको सोल्यूशन देना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो इसमें भी क्या है, नोट करके हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे। ये वाई एक्सिस को तो कट कर रहा है यहाँ, लेकिन हमको किससे मतलब है, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस को इसने कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे। तो हम लिखेंगे क्या, इट हैज 1 जीरोज। क्यों 1 जीरोज है, बिकॉज ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट। अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। तो इसमें क्या होगा आंसर, 1 जीरोज। तो ग्राफ को बस देखना है कि कितने एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बस जितने पॉइंट पे कट किया उतने जीरोज हो गए, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम जो है इसका थर्ड जो है कौन सा देखेंगे, थर्ड पार्ट, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का ग्राफ देखो आपके सामने, मैं ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं। ग्राफ हमारा है, यहां से स्टार्ट हुआ, वाई एक्सिस को कट किया, फिर एक्स एक्सिस को कट किया, वापस से नीचे गया, फिर एक्स एक्सिस को कट किया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, अब ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया और एक यहाँ कट किया, तो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट हैज 3 जीरोज। क्यों 3 जीरोज हैं, तो रीजन भी लिखना होगा, बिकॉज इट कट द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट्स पे, इसने इसको 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दे रहे हैं, इसका जो पार्ट है कौन सा, फोर्थ पार्ट। देखिए मैं आपके सामने फोर्थ पार्ट का भी फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसका ग्राफ देखो ऐसा है, ठीक है, सिंपली इस तरीके का ग्राफ है। ग्राफ को देखना है तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अब देखो ग्राफ जिस एक्स को जिस साइड में कट करेगा, तो ये किधर कट किया है, निगेटिव साइड में, किधर कट किया है, निगेटिव साइड में, तो इसके जो जीरोज होंगे दोनों वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ऐसा भी पूछ सकता है कि इसके जो जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, तो कैसे जीरोज होंगे, नेगेटिव। तो हमको बस बताना है कि कितने जीरोज हैं, तो हम यहाँ बस बताएंगे कि इसके 2 जीरोज हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इट हैज 2 जीरोज। कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज। बिकॉज क्यों है, ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जैसा आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करोगे वैसा ही एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। इट हैज 2 जीरोज बिकॉज इट कट द एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे, एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, ठीक है गाइस। ओके गाइस, थैंक यू। तो मैंने जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड जो है आपको सारे लॉजिक बता दिया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इसके बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है गाइस, तो इसके बहुत ही छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, इसलिए बस आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। अगर ये भी पूछ दिया कि इसके जीरोस का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को निगेटिव साइड में कट करेगा तो निगेटिव जीरोज होंगे। जैसे इसमें एक जीरोज इसका कैसा होगा, अब इसमें अगर नेचर की बात किया जाए तो इसका एक जीरोज कैसा होगा, निगेटिव, और बाकी के जो 2 जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि एक बार ये निगेटिव एक्स को कट किया है, बाकी ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट किया है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हर एक कंसेप्ट को समझिए। ओके गाइस, थैंक यू।